नमस्कार, मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, पाठ्यक्रम जो हमारा चल रहा था राजस्थान पशु परिचर भर्ती का, जिसमें चल रहा था कि पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्द या शब्दावली, उसी को आगे बढ़ते हुए क्रम में एक नए जोश और दृढ़ विश्वास के साथ में शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, कल मैं आपको पिछले 2 दिनों से आपको मैंने कुछ शब्द बताए और कुछ शब्द और रह गए हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद में आज हम भेड़ और बकरियों से संबंधित प्रमुख शब्दों को पढ़ेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो। मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं प्रमुख शब्दावली। भाई एक शब्द है टीजर बुल, ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो भाई याद रखना कि नर पशु को बाध्यकृत करना यानी कि उसकी नसबंदी करना ही क्या कहलाता है भाई? टीजर बुल। यानी कि किसी सांड की नसबंदी कर देना ही क्या कहलाता है भाई? टीजर बुल कहलाता है, यानी कि टीजर कर देना किसी सांड का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हमारा ये सेशन पूरा हो जाता है। आज हम फिर इसके बाद में देखते हैं भेड़ और बकरियों से, भैंस और गायों से संबंधित आपका पूरा हो चुका है। बकरी और भेड़, इससे संबंधित प्रमुख शब्द देखेंगे भाई। फटाफट से इसे लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब हो जाओ भाई। मोहरा या मोहायर, भाई ये भेड़ों से संबंधित, बकरियों से संबंधित एक प्रमुख शब्द है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक उच्च प्रकार की या उच्च कोटि की ऊन होती है। चलो चलो, एक अंगोरा नामक एक भाई बकरी होती है, अंगोरा। कौन सी? अंगोरा। तो ये उसकी अंगोरा की क्या है भाई? ये ऊन, यानी कि अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त ये ऊन है भाई। ये जो अंगोरा नस्ल है ना भाई, ये अंगोरा नस्ल, ये आपकी एक तुर्की नस्ल है, यानी कि तुर्की देश में पाई जाने वाली एक प्रमुख बकरी की नस्ल है। इसके नाम से ही पता लग रहा है भाई, अंगोरा, जो कि भाई क्या है? राजधानी है, राजधानी। इसे अंगोरा या अंकारा के नाम से भी जाना जाता है भाई। इसको हम अंकारा भी बोल देते हैं, अंकारा, क्योंकि अंगोरा का पुराना नाम अंकारा था। ठीक है, अंगोरा तुर्की की क्या है भाई? अंगारा राजधानी है। क्या है? राजधानी। तो भाई इसलिए इसको क्या, कौन सी बोला जाता है? अंगोरा नस्ल बोला जाता है भाई, अंकारा या अंगोरा नस्ल बोला जाता है। और भाई इस नस्ल से प्राप्त जो ऊन है उसे बोला जाता है क्या? मोहरा या मोहायर या मोहर। मोहर भी बोल देते हैं भाई बहुत सी जगह। ठीक है, तो हाँ, एक चीज मुझे चलते चलते जीके की याद आ रही है भाई, एक मैं बता देता हूँ आपको। बहुत से लोग है ना तुर्की की राजधानी इस्तानबुल बता देते हैं, जबकि इस्तानबुल है ना भाई, इस्तान इस्तानबुल, ये भाई तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, अंगोरा के बाद में, अंकारा के बाद में। ठीक है, तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो ये राजधानी नहीं है भाई, राजधानी तो अंगोरा। ये खैर भाई, ये जो है ना इस नस्ल की भेड़ भारत में कहां पाई जाती है? तो भारत में ये भाई आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है, केवल और केवल। ठीक है, इसके जो आप कभी इसका देखो, आप यहाँ पे इसका फोटो देखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी ऊन वाली बकरी होती है भाई। ठीक है, और बकरी को ही गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है भाई, उपनाम है गरीब की गाय। ठीक है, ये आप इसके बारे में याद रखेंगे भाई। ये जो मोयार है ना, मोयार, इसका याद रखना, ये एक चमकदार ऊनी रेशा होता है भाई। क्या होता है? ऊन तो होती है, लेकिन ऊन भी किस प्रकार की? चमकदार ऊनी रेशा होता है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बताया, ये प्रमुख शब्द है भाई, मोहरा, मोहायर या मोहर, ऊन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जो कि आपकी किस नस्ल की, अंगोरा नस्ल की, तुर्की एक नस्ल है बकरी की, उससे ये प्राप्त होती है भाई। देखिए भाई अगला है आपका पश्मीना। यह संसार में पशु से प्राप्त ऊन की श्रृंखला में या ऊनों में सबसे बेहतरीन रेशा ऊनी रेशा होता है भाई। ठीक है, जितनी भी संसार में आपकी ऊन मिलती है ना, उन सब ऊनों में सर्वश्रेष्ठ ऊनी रेशा होता है, एक नंबर। दूसरी नंबर के साहब ये आपके भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक ऊनी रेशा है भाई। ये जो ऊनी रेशा है ना, इसका अनुभव क्या है कि भाई ये शरीर पर बहुत कोमल, मुलायम और मखमली स्पर्श का अनुभव कराता है भाई। मतलब कि जब आप इस ऊन से बने हुए शॉल या स्कार्फ या मफलर को जब आप गले में लोगे ना, तो भाई ये क्या है कि बड़ा कोमल, मुलायम और मखमली स्पर्श महसूस कराता है हमारी त्वचा को, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए भाई, ये कौन सी बकरी से या भेड़ से प्राप्त होता है, तो याद रखना च्यांगरी। कौन सी भाई, च्यांगरी नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये च्यांगरी बकरी भाई जो नस्ल है ना, ये आपके भारत में तो जम्मू कश्मीर और तिब्बत या तिब्बत के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। एक बात कि सब इस ये एक बार में, मतलब कि जब इसकी कटिंग की जाती है ना, तो उस कटिंग के दौरान एक बार में ये भाई 80 से 160 या 70 ग्राम तक ऊन देती है। यानी कि इससे जो प्राप्त होती है ना भाई एक बार की कटिंग से, वो 80 से 160 या 170 के आसपास ग्राम में ऊन होती है भाई। किलोग्राम मत कर देना, ग्राम है ना, ग्राम है ये, किलोग्राम नहीं है। बस इतनी सी ही ऊन इससे प्राप्त होती है। इसी प्राप्ति की वजह से ये क्या है भाई, दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, यानी कि दुनिया में विश्व विख्यात है भाई। ठीक है, इतनी कम मात्रा में मिलती है और महंगी भी बहुत होती है भाई। इसी से मिलता जुलता एक शब्द बता देता हूं, जब पश्मीना की बात करें, पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल, ये भाई आपका जम्मू कश्मीर का जो पश्मीना शॉल है ना भाई, जम्मू कश्मीर, यहाँ का जो पश्मीना शॉल है भाई विश्व विख्यात है। पहली बात क्या है, विश्व विख्यात। और भाई ये जो आपकी पश्मीना ऊन है ना, इस पश्मीना पश्मीना ऊन को भाई जीआई टैग प्राप्त है, यानी कि जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्राप्त है। ठीक है भाई, ये याद रखना। भाई जो बकरी होती है, इसका दूध ठंडक देने वाला दूध होता है। कैसा होता है भाई बकरी का दूध, शरीर को ठंडक देने वाला दूध होता है, इसलिए इसका उपनाम है भाई बकरी का चलता फिरता फ्रिज। यानी कि भाई इसे हम चलता फिरता फ्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, और बकरी एक ऐसा पशु है भाई, इसका जब चाहो आप दूध निकाल लो। ये जो बकरी होती है ना भाई, ये एक बार में जुड़वा बच्चे देती है, यानी कि 2 बच्चे देती है। लेकिन इसकी जो बच्चे देने की क्षमता है ना भाई, वो 2 से 5 तक देखी जा सकती है, यानी कि एक बार में ये 5 बच्चों को भी जन्म दे देती है। अगला शब्द है गर्भित हिरनी। गर्भित हिरनी या गर्भवती हिरनी, भाई ये आपकी गर्भवती मादा जो आपकी बकरी होती है ना भाई, गर्भवती जो गर्भित होती है, उस बकरी को बोला जाता है गर्भित हिरनी, याद रखना। और भाई ये आपकी 2 से 5 तक, यानी कि जुड़वा या फिर 2 से अधिक 5 बच्चे तक ये एक साथ में प्रसव के दौरान देती है, याद रखना। भाई हिरन, याद रखना, एक हिरन आपका डियर होता है ना, डियर मतलब हिरन, वो वाला हिरन नहीं है भाई। इस बकरी या भेड़ से संबंधित जो शब्द है ना हिरन, इसका मतलब होता है नर बकरी। कौन सी भाई, नर बकरी। और इस नर बकरी का काम क्या होता है कि भाई ये जो नर बकरी है ना, ये बकरियों में प्रजनन के लिए काम में लिए जाने वाला वयस्क नर होता है। क्या होता है भाई, केवल प्रजनन के लिए उपयोगित नर वयस्क वयस्क बकरी, याद रखना भाई। देखिए
हाँ, मैं सोच रहा था आज आपने ये क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं। हाँ खैर, भाई इनका क्वेश्चन ये है, ये कह रहे हैं कि साहब जब वो वयस्क नर बकरी है तो साहब हम उसको बकरा क्यों नहीं कह देते। ये देखिए, ये हिरण को हम बकरा क्यों नहीं कह देते। देखिए भाई इसमें फर्क है। जो आपका बकरा होता है ना भाई, वो आप मतलब मांस प्राप्ति के लिए काम में लिए जाने वाला एक बकरी वंश होता है, यानी कि जैसे गोवंश होता है ना, ऐसे ही एक बकरी वंश होता है। तो भाई उस बकरी वंश में जो मांस की प्राप्ति होती है ना, उस नर बकरी को हम क्या कहेंगे, बकरा कहेंगे। उस नर बकरी को हम क्या कहेंगे भाई, बकरा कहेंगे। लेकिन जो हिरण है ना भाई, ये वो नरवयस्क बकरी है जो केवल और केवल उसका काम क्या है, प्रजनन करना है सिर्फ। ना तो वो ऊन देगा, ना वो मांस देगा, ना वो और कुछ देगा, वो सिर्फ बच्चे पैदा करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, हिरण बोलते हैं, याद रखना। देखिए दोस्तों, जो गर्भावधि होती है ना, गर्भावधि बकरी की, वो याद रखना भाई 143 दिनों से लेकर 147 या 48 दिनों तक लगभग होती है। यानी कि मैं अगर इसको मोटा मोटा कन्वर्ट करके महीनों में बताऊं तो भाई एक जो बकरी होती है उसकी गर्भावधि 5 महीने की होती है। लेकिन किसी किसी रेयर केस में ये 5.5 और 6 महीने तक भी सरक जाती है। ठीक है, जो सामान्यता होती है ना भाई, सामान्यतया सामान्यतः ये आपकी 5 महीने की अवधि होती है। अगर दिन में पूछ ले तो भाई दिन में बता देना कि साहब 143 से 147 दिन के बीच में एक बकरी ब्याह जाती है, यानी कि गर्भ मतलब अपना प्रसव कर देती है। ये आप याद रखना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन्हीं शब्दों की वजह से कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं आपको ये शब्द बता रहा हूं। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो भाई तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने यार दोस्त सखा भाई बंधुओं में शेयर कर दें, और दोस्तों अधिक से अधिक इसको लाइक करें। एक कमेंट भाई मेरे पास में आया था, ठीक है, उम्मीद थी कि आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, लेकिन वो व्यक्तिगत कमेंट है। उस कमेंट को भी मैं बताऊंगा। वो मीट का एक कंफ्यूजन लेके आए कल वाली क्लास से। उन्होंने व्यक्तिगत मुझे फोन करके बोला है कि साहब ये जो आपने कल मुझे बताया था ना, कि क्लास में मैंने बताया था कि भाई व्हील, मटन, चिकन, ये ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने, बिफ, व्हील और वो पढ़ाया था, तो उसके बारे में था कि साहब ये मीट का कंफ्यूजन दूर करना। तो इसको भी हम लास्ट में देखेंगे। भाई पूरे विश्व के अंदर या संसार में अगर हम बकरी की बात करें ना, तो भाई ये 2 प्रकार की बकरी हमें देखने को मिलती है पूरी दुनिया में। यानी कि बकरी के 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और वो 2 प्रकार कौन से भाई, एक तो पालतू बकरी, एक तो पालतू बकरियां, और दूसरी आपकी जंगली बकरियां होती हैं। ठीक है, ये आपकी जंगली भी मिलती हैं। तो उसी से संबंधित एक शब्द लेके आया वो बकरी का, आई बैक्स, या इसको बोलेंगे आई बिस। भाई ये क्या बवाड़ है सर जी, ये तो हमने पहली बार ही सुना है, पहली बार ही सुना है ना। देखिए भाई, ये एक क्या होती है, नर बकरी होती है। क्या होती है, नर बकरी। कौन सी, यह एक जंगली नर बकरी होती है भाई। क्या होती है, जंगली नर बकरी, जो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है भाई। जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां ये देखने को मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। जैसे कि भाई अपने ये कारगिल लद्दाख, भारत में कारगिल लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ देखने को मिलेगी। इनकी खासियत क्या होती है, ये भाई आपकी क्या होती है, पालतू भी होती है, लेकिन पालतू बहुत कम देखने को मिलती है, ज्यादातर जंगली ही होती है। ठीक है, खैर, इसके जो सींग होते हैं ना भाई, ये सींगों की वजह से फेमस है। किसकी वजह से मशहूर है, सींगों की वजह से। इसके जो सींग होते हैं ना भाई, वो आगे की तरफ मुड़ावदार होते हैं, मुड़ावदार, घूमदार होते हैं, आगे की तरफ मतलब दिखते हुए। और इसके जो सींग होते हैं ना, वो सामान्यतः बड़े होते हैं, सामान्यतया बड़े सींगों वाली बकरी होती है भाई ये, बड़े सींगों वाली बकरी, याद रखना भाई। इसलिए आई बेकर्स पढ़ना जरूरी है। भाई एक अगला शब्द है आपका वॉल्टस। वॉल्टस, साहब ये वॉल्टस क्या होता है भाई, ये क्या है कि एक त्वचा का हिस्सा होता है, यानी कि त्वचा मतलब चमड़ी का एक हिस्सा होता है,
बकरियों में ये देखने को मिलता है, आप यहाँ देखिए। तो ये त्वचा का एक हिस्सा होता है जो कि अनुमम क्या होता है भाई, सिर और कान के आसपास, सिर व कान के आसपास लटकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि फोटो में आपने अभी देखा है। ठीक है भाई, इसको हम वोल्टस कहते हैं, यानी कि ऐसी बकरी जिसके कान या सिर के आसपास एक त्वचा लटकी हुई दिखती है उसे वोल्टस कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक शब्द होता है आपका बकरियों से मिलता जुलता, गॉड्स बियर्ड। अब ये बियर्ड से ही आप समझ गए होंगे, बियर्ड्स का मतलब होता है भाई दाढ़ी, यानी कि ऐसी बकरी जिसके दाढ़ी होती या उगती हो, है ना, ऐसी बकरियां जिनके दाढ़ी अमूमन देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं। तो भाई ऐसी बकरी, ऐसी ऐसी नर बकरी जिसके भाई क्या उग जाती है, दाढ़ी उग जाती है। तो जो फोटो में आपने देखी है, इसी बकरी को हम गोट्स बियर्ड्स के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, ये भाई क्या दर्शाती है, दाढ़ी क्या दर्शाती है बकरियों में, एक तो भाई उम्र दर्शाती है, जिस नर बकरी के दाढ़ी उगी है उसकी उम्र दर्शाएगी। एक जिस झुंड में वो रहती है ना भाई, जिस झुंड में वो रहती है उस झुंड में मादाओं के बीच उसका दबदबा, ठीक है, या कद, ठीक है भाई, झुंड में दबदबा या कद, उसको ये दर्शाती है भाई, याद रखना। अगला शब्द देखते हैं, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है भाई, गोएटी। ठीक है भाई, हालांकि ये नस्ल में आ जाता है लेकिन गोएटी हमें पढ़ना है। गोएटी क्या होती है भाई, एक नाइजीरियन नाइजीरियन बौने या छोटे कद की, बौने या छोटे कद की बकरी होती है जिसके दाढ़ी उगी होती है भाई। ठीक है, गोएटी, ये भाई आदमियों में भी फेमस है, गोएटी बियर्ड फैशन, याद रखना, गोएटी बियर्ड फैशन। बहुत से लोग जो होते हैं ना, अफ्रीकन लोग जो होते हैं, अफ्रीकन जो लोग होते हैं, अफ्रीकी महाद्वीप या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, वहां के लोगों को आपने देखा होगा अक्सर, या क्रिकेट मैच में आपने कोई खिलाड़ी देखे होंगे, एक्टर देखे होंगे, वो जो एक अलग ही एक दाढ़ी रखते हैं भाई, छोटी छोटी यहाँ तक की, वो जो फैशन होता है ना उसको गोएटी बियर्ड फैशन बोलते हैं, जो अफ्रीकन लोगों के द्वारा रखा जाता है। तो वो इसी प्रकार की एक दाढ़ी इस बकरी के उगती है भाई। ठीक है, अब ये भाई हमने बता दिया सब नाइजीरियन बोदे बोरे या छोटे कद की बकरी की दाढ़ी होती है। ठीक है, बकरी की दाढ़ी। तो सब ये मतलब हमसे अगर कोई पूछ ले कि भाई कौन सी प्रजाति की होती है ये छोटी, तो याद रखना कि साहब ये कौन सी नस्ल होती है, मतलब किस नस्ल की ये बकरियां होती है, तो डेलिंग्स और बकलिंग, डेलिंग्स और बकलिंग्स नस्ल की ये बकरियां होती हैं भाई। इन दो नस्ल की बकरियां होती है जिनका कद जो होता है वो छोटा या बोना होता है और उनके ये दाढ़ी पाई जाती है भाई, गोएटी बियर्ड्स बोलते हैं सब। दूसरा नाम क्या है भाई, गोएटी बियर्ड्स, यानी कि गोएटी दाढ़ी। अगला शब्द भाई, जो बकरियों का खाना होता है ना उससे संबंधित एक शब्द है अल्फाल्फा। अल्फाल्फा ये क्या है साहब, ये एक बकरियों का फूड है भाई। क्या है फूड, ठीक है। और जब बकरी गर्भवती होती है ना तो उससे गर्भ मतलब उसके प्रसव से 2 या 3 सप्ताह पहले से इसको खिलाना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं कि साहब ये गर्भवती जो बकरी होती है ना उसका एक रासायनिक फूड है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अल्फाल्फा के नाम से जानते हैं। अगला, टिथरिंग प्रणाली, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो भाई ये सभी हैं, लेकिन ये जो प्रणाली है ना भाई ये थोड़ी सी ज्यादा मोस्ट है। ये ज्यादा मोस्ट क्यों है कि भाई इसको हम सब घर में यूज करते हैं, जिन जिनके घर में पशुधन है ना, बकरी यानी कि खोज जिनके घर में है भाई, उनको पता है कि टिथरिंग प्रणाली क्या होती है। ठीक है, इस प्रणाली में क्या होता है भाई, जो छोटे पशुपालक होते हैं ना जिनके घर में भाई 4 या 5 या 6, इतनी जो कम संख्या में बकरी रखते हैं, 4 5 6 संख्या में जो बकरी रखते हैं ना भाई, वो इस प्रणाली को बकरियां चराने के काम में लेते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई एक खूटा होता है, ठीक है, एक खूटा होता है, उस खूटे से जैसे मान लीजिए उसके पास 4 बकरियां हैं, तो उसने क्या करा, चारों बकरियों को, उसने क्या करा भाई, चारों बकरियों को इस खूटे से बांध दिया। ठीक है,
और जो जिस रस्सी से बांधा है उस रस्सी की लंबाई 1 से 5 मीटर तक लंबी उसने रस्सी से इनको बांध दिया। अब ये क्या करेंगी भाई, ये जो खूंटा है उसके आसपास 5 मीटर के एरिया में ये क्या करेंगी, घास चरती रहेंगी, कहीं जाएंगे भी नहीं, और गोल 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 उस खूंटे के चारों तरफ 5 मीटर एरिया में चरती रहेंगी। अगर खूंटा नहीं मिलेगा तो किसी पेड़ या किसी झाड़ से उसको बांध देंगे, तो उसके आसपास ये 5 मीटर के एरिया में बढ़ती रहेगी। यानी कि रस्सी की लंबाई के अनुसार किसी पशु को बांध कर चराना, रस्सी की लंबाई के अनुसार किसी बकरी या भेड़ को चराना टेथरिंग प्रणाली कही जाती है। और भाई ये सभी पशुओं में देखने को मिलती है, भैंस में भी देखने को मिलती है, आपकी बकरी या भेड़ या आपकी घोड़ा या आपकी गाय, ये सब पशुओं में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये एक क्या है भाई, पशु चराने की, यानी कि पशु को चारा खिलाने की एक ग्रामीण प्रणाली है भाई, याद रखना। एक ऐसी ही प्रणाली है जिसको हम ब्राउजिंग ब्राउजिंग प्रणाली के नाम से जानते हैं भाई, ब्राउजिंग प्रणाली के नाम से जानते हैं। सर ये क्या चीज है, इस प्रणाली में क्या होता है भाई, जो बड़े जो चरवा होते हैं ना, चरवा जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में पशुओं के झुंडों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। यानी कि ऐसे समझिए, राजस्थान में या दिल्ली एनसीआर में आप अक्सर देखते होंगे कि भाई जब हम सड़क पे चलते हैं ना, तो बड़े राजस्थानी पश्चिमी राजस्थान के लोग या मारवाड़ी लोग बड़ी संख्या में, या गुजराती मालवाई लोग जो होते हैं वो बड़ी संख्या में क्या करते हैं कि भाई पशुओं का एक ढेर लेके चलते हैं, जिनमें हजारों हजारों भेड़ें, ऊंट, गधे, खच्चर, बकरियां होती हैं। और ये अक्सर गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है, गर्मी और बरसात के मौसमों के आसपास ये झुंड देखने को हमें मिलते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम ब्राउजिंग प्रणाली। अगर इसको मैं सीधी सीधी भाषा में परिभाषित करूं तो इसका मतलब होगा चरवाहों के द्वारा 3 से 6 माह के लिए पशुओं के बड़े बड़े झुंडों या समूहों के साथ अपने गांवों से दूर नए चारागाहों की तलाश में निकल जाना ही क्या कहलाता है भाई, आपका ब्राउजिंग प्रणाली कहलाती है। समझ गए ना भाई, ये जो ब्राउजिंग प्रणाली है ना, ये ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगी, एक तो पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के लोग जो होते हैं ना भाई, वो गर्मियों का जो सम्मत आता है, सम्मत बोलते हैं समय, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं सब सम्मत, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान के जो लोग होते हैं, हाँ भाई ऐसा ही शब्द पूछे जाते हैं इस पेपर में, ठीक है। हाँ, मैं तो अभी यूज नहीं कर रहा ग्रामीण शब्द आपके लिए। पश्चिमी राजस्थान में जो गर्मियों का मौसम होता है ना भाई, उस मौसम में ये क्या करते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और गर्मी होने के कारण वहां चारों की जो जो अपने चारागाह होते हैं ना भाई, वो सूख जाते हैं। वो पहली बात तो होता ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत होता है वो सूख जाता है गर्मी की वजह से। तो ये क्या करते हैं, अपने मवेशियों को झुंड, बड़े बड़े झुंडों में वहां से ले आते हैं, और जो अपना पूर्वी राजस्थान है या एनसीआर का क्षेत्र भाई, वहां लाके उस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ खेतों में कटाई हो जाती है, सरसों, गेहूं, जो चना, ये सब कट जाते हैं, तो वहां बच जाती है भाई क्या, थोड़ी बहुत बारिश होती है, मैदानी क्षेत्र है, वर्षा होती है, तो घास होती है हरी हरी, तो उन्हीं घासों के मैदानों में इनको चराने के लिए ले आते हैं भाई। और एक आपका गुजरात के क्षेत्र, और गुजरात में भी खासकर अगर पूछ रहे तो भाई कच्छ क्षेत्र, यानी जो रण, कच्छ का रण है ना भाई, वो क्षेत्र, यहाँ ये देखने को मिलता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ये देखने को मिलता है। इसी बात पर ठोको एक लाइक, और चैनल को अगर आप देख रहे हो वैसे ही मजे ले रहे हो भाई क्लास के, तो ये तो गलत बात है यार, सब्सक्राइब कर दो। एक शब्द है, ग्रामीण शब्द खोज, क्या है, खोज। अब भाई ये आप ये है ना, वो वाली खोज मत कर लेना, या तो आप बोल दो कि साहब ये तो वो वाली खोज है, सर्च या डिस्कवरी, ठीक है। ये ना तो डिस्कवरी है और ना आपकी सर्च है, पहली बात। खोज क्या होता है भाई, ये जो आपकी हम पढ़ रहे हैं ना भेड़ बकरी, इनसे ही संबंधित एक ग्रामीण शब्द खोज। इसका शाब्दिक अर्थ मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा भेड़ या
बकरियों के समूह में शामिल शामिल पशु संख्या को ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहते हैं भाई? खोज। आपने सुना भी होगा, जिन भाई हमारे भाई दोस्त यारों के पास में या घरों के आसपास में गाय ये भेड़ बकरी जिनके पास होती है, वो पूछते हैं आपस में, बात जब होती है ना, अरे भाई तेरा कितना खोज है? यार मेरा तो इतना खोज है। भाई तेरा कितना खोज है? भाई मेरा इतना खोज है। अरे भाई तेरा खेत में कितना रूख है? एक शब्द रूख। कल किसी ने पूछा था मुझसे, कह रहे थे, वीडियो उन्होंने देखी होगी हमारी, तो उन्होंने पूछा था कि सर आपने एक शब्द बोला था जब आप पढ़ा रहे थे कि सब रूख क्या है, तो मैंने उससे पूछा था भाई तू बता दे तेरे खेत में कितना रूख है। अब वो समझा ही नहीं, वो बेचारे के खेत नहीं है, सिटी में रहने वाला आदमी है, उसके खेत ही नहीं है। अब उसको बताओ रूख कहां से पता होगा? रूख, रूख भाई पेड़ों को बोलते हैं, ग्रामीण शब्द है ना, रूख पेड़, याद रखना। ठीक है भाई, लाइक ठोको, जल्दी से लाइक ठोको। भाई ये तो थे कुछ ऐसे शब्द जिनको आप और हम ग्रामीण भाषा में अक्सर देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं। कुछ ऐसे शब्द देखते हैं भाई भेड़ और बकरियों से संबंधित, जिनका कोई भी दूसरा बोलचाल की भाषा में अनुवाद नहीं है। ठीक है, यानी कि कहेंगे कि भाई वैज्ञानिक तरीके से उनको क्या बोला जाता है, या पढ़े लिखे लोगों की भाषा में उनको क्या बोला जाता है, या एक पशु चिकित्सक की भाषा में उनको क्या बोला जाता है। तो इसका हम मतलब देख लेते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं भाई। साहब ये डक क्या है? तो बकरियों में वयस्क नर को हम क्या कहते हैं भाई? डक कहते हैं। बकरियों का वयस्क नर। सर जी डोई क्या चीज है भाई? आप भी फटाफट नोट करते चलना है ना, फिलहाल थोड़ी ज्यादा खिंच रही है। डोई क्या होती है साहब? बकरियों में वयस्क मादा, बकरियों में वयस्क मादा जो होती है उसे डोई बोलते हैं। किड, किड हमारे पशु पशु ये हमारे जो नर शिशु होते हैं ना भाई, उनके लिए भी प्रयोग में लिया जाता है ये सब किड्स, किड्स। तो भाई जो बकरियों का नवजात होता है ना, नवजात, उसे हम किड्स के रूप में जानते हैं। आपका ट्रिप या बैंड, भाई इनको थोड़ा ढंग से देख लेना है ना, इनको थोड़ा ढंग से देख लेना। ट्रिप या बैंड क्या होता है भाई? बकरी या भेड़ों का, बकरी या भेड़ों का भाई, जो आप बकरी या भेड़ों का जो समूह होता है, ग्रुप, समूह या झुंड, ठीक है भाई, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिप या बैंड कहेंगे। पैन भाई बकरियों का आवास, जहां पर बकरियां रहती हैं, या बकरियों का घर, समझने की दृष्टि से बकरियों का घर यानी कि आवास, जिसका वास्तविक नाम क्या होता है भाई? बाड़ा। भाई एक बाड़े में ही तो घेर कर रखते हैं हम उनको रात में, जब एक साथ रहती हैं, तो उसको हम बाड़ा बोल देते हैं। पैन यानी कि आवास या घर बकरियों का। एक होता है भाई आपका वेडर, वेडर किसे बोलेंगे? भेड़ या बकरी का, भेड़ या बकरी का वह नर, कौन सा नर भाई? नरों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ भेड़ या बकरी का वह नर जिसका बाध्यकरण किया गया हो। बाध्यकरण भाई हम परसों से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा नाम क्या है भाई बाध्यकरण का? बता दो कमेंट करके। हाँ, स्पायर्ड, भाई देख लेना, स्पायर्ड भेड़ या बकरियों का, भेड़ या बकरियों में वह मादा जिसका बाध्यकरण किया गया हो। ठीक है भाई, ऑपरेशन हो गया हो जिसका। बकलिंग भाई बकरियों के समूह में जो जवान नर होता है ना, जवान नर, बकरियों के समूह में जवान नर को हम क्या कहते हैं भाई? बकलिंग कहते हैं, याद रखना। गॉडलिंग, गॉडलिंग का मतलब होता है भाई बकरियों में जवान मादा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? गॉडलिंग कहेंगे भाई। अगला भाई चेवन, बकरी के मांस को, किसके भाई? बकरी या मादा, मादा बकरी या मादा भेड़,
मांस को चेवण कहेंगे। भाई याद रखना, अभी आपको मैं बिफ, विल, चिकन, चेवण, मटन और मीट, इन सब में अंतर बताने वाला हूं। लास्ट में आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, याद रखना। मटन, नर बकरी या नर भेड़ के मांस को क्या कहते हैं भाई? नर बकरी या नर भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। ब्लीटिंग, ये भाई मादा बकरी के द्वारा निकाली गई आवाज होती है। ठीक है भाई, मादा बकरी की कौन सी आवाज? जब वो संभोग के लिए तैयार होती है ना, तो भाई अपने जो नर बकरी होती है उसका संकेत देती है, तो उस भाषा को ब्लीटिंग बोला जाता है। डॉक्टरी भाषा में या वैज्ञानिक भाषा में मादा बकरी की मदमस्त आवाज। एक होता है भाई इससे मिलता जुलता आपका सर्विंग, ये होता है भाई मादा बकरी का, नहीं मादा का नहीं, खाली बकरी का होगा भाई, मादा और नर का नहीं होगा, दोनों के लिए प्रयोग है। और ये जो सर्विंग है ना, ये भेड़ के लिए भी है भाई। ठीक है, ये भेड़ के लिए भी प्रयोग होता है। भेड़ और बकरी का संभोग समय या समागम क्रिया काल। ठीक है भाई, सर्विंग क्या होता है? भेड़ या बकरी का संभोग समय या समागम क्रिया काल, याद रखना भाई। मादा बकरी का, ठीक है भाई, मादा जोड़ लेना, मादा बकरी का प्रसव काल, जिसे हम ग्रामीण भाषा में क्या बोलते थे? ब्यात समय, यानी कि जिस समय वो बच्चे दे रही होती है, ब्याही रही होती है। डॉकिंग, भाई ये डॉकिंग समझना, भेड़ और बकरी का जब जो बच्चा होता है 1-2 सप्ताह का, उसी दौरान उसकी पूंछ काट ली जाती है। तो यहां देख लेना, भेड़ व बकरी के बकरी के 2 या 3 सप्ताह के बच्चे की पूंछ काटना या कटिंग करना डॉकिंग कहलाता है। भाई फ्लूसिंग, गर्भित बकरी को ब्यात से 2 या 3 सप्ताह पहले दिए जाने वाला पौष्टिक गर्भित बकरी को ब्यात से या प्रसव से 2 सप्ताह पहले खिलाया जाने वाला अल्पाहार या कहेंगे अल्पाचार, अल्पाचार यानी कि जो चारा होता है ना भाई, खाना पीना, अल्पाचार, उसको हम कहेंगे फ्लूसिंग। भाई एक अभी मैंने पढ़ाया था, आपको बताओ क्या पढ़ाया था? अल्फा अल्फा पढ़ाया था ना भाई अभी। तो अल्फा अल्फा का मैंने क्या बताया था? एक रासायनिक फूड है। ठीक है भाई, क्या है? एक रासायनिक फूड है जो ब्यात से पहले बकरी को या भेड़ को खिलाया जाता है। ये सिर्फ आपकी गर्भित बकरी के लिए उपयोग है, और ये गर्भित भेड़ व बकरी दोनों के लिए उपयोग लिया जाता है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। शेयरिंग, भाई भेड़ से ऊन कटिंग करने को शेयरिंग कहते हैं। भेड़ से ऊन काटना या हटाना क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। भाई भेड़ के कुछ अलग से देखो, ये जो चैप्टर है ना भाई, है तो भेड़ बकरी का, लेकिन मैंने पहले बकरे को शामिल किया है समझने की और पढ़ाने की दृष्टि से। भेड़ का 2-3 शब्द और बचेंगे, ज्यादातर मैंने इसमें साथ में मिक्स कर दिए हैं, लेकिन जो कुछ बच रहे हैं उनको कल मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। एक होता है आपका ग्रामिंग। ग्रामिंग क्या होता है भाई? जो भेड़ या बकरी या और अन्य पशु जो होते हैं, ये सब में करने की प्रक्रिया होती है ग्रामिंग करना। ठीक है, हर पशु में देखने को मिलते हैं। पशुओं में किसी ब्रुश के माध्यम से, किसी दांतेदार या रेशेदार ब्रुश के माध्यम से बाल और त्वचा को साफ करने की प्रक्रिया भाई आपकी क्या कहलाती है? ग्रामिंग कहलाती है। इसको हम ग्रूमिंग के नाम से भी जानते हैं, और काफी जगह इसको क्या बोल देते हैं भाई? खुरहरा।
भाई एक आपकी ग्रामीण कौम भी आती है, यानी कि ग्रामीण कौम का मतलब होता है खुरहरा कंगी। ठीक है, खुरहरा कंगी का क्या उपयोग है भाई, जो पशु होते हैं ना, हमारे जितने भी पालतू पशु होते हैं उनके बाल और शरीर पर मतलब मसाज करने की एक तरीके की ब्रुश आती है। और ये क्यों किया जाता है कि भाई एक तो जो पशु हो वो अच्छी मात्रा में दूध दे, स्वस्थ रहे, उसके जो ये कीटाणु वगैरह लगे होते हैं ये दूर रहें। ठीक है, इस वजह से ये किया जाता है। डीटी किंग, डीटी किंग क्या होती है भाई, पशुओं में परजीवियों को दूर करना, पशुओं में परजीवियों को दूर करना। भाई इसका टीका भी लगता है आजकल पशुओं में, इसको डिटिकिंग का टीका बोलते हैं ना। तो डिटिकिंग एक क्रिया है, प्रक्रिया यानी कि एक प्रक्रिया है, उसमें क्या किया जाता है भाई, जो पशुओं में जू लग जाती है ना, परजीवी, परजीवी जैसे कि जू, बग, कलीले, ठीक है भाई, इनको दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिटिकिंग कहलाती है। भाई एक चीज लास्ट में नोट करके ये याद कर लेना कि बकरी और भेड़ों में शुष्क काल नहीं होता, शुष्क काल देखने को नहीं मिलता, किसमें, बकरी और भेड़ों में, याद रखना भाई। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि भाई हम एक मास का चैप्टर है, जो कई हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, शायद आपके भी होगा। एक हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने, मैं उम्मीद करता था कि भाई वो कमेंट आप लोग करेंगे, लेकिन आप ऑनलाइन कोई कमेंट नहीं करते, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से मुझे मुझे कल कल की क्लास में उन्होंने देखकर बताया कि सर जो आपने ये मीट वाला चैप्टर जो बताया ना, इसको कल की क्लास में दोबारा से रिपीट करवाना। तो उनकी इस परेशानी का निवारण करते हुए भाई मैं दोबारा समझा रहा हूं, देख लो। देखिए, कल मैंने आपको बताया था बिफ, ठीक है, बिफ, एक आपको बताया था मैंने मीट, एक आपको बताया था मैंने व्हील, चेवन, मटन, और आखिर में आपका आता था भाई चिकन। देखिए भाई, कल मैंने आपको बताया था बिफ और मीट और विल के बारे में। देखिए बिफ किसे कहेंगे, ठीक है, बिफ कहेंगे गोवंश के मांस को, गोवंश के मांस को हम क्या संज्ञा किस नाम से जानते हैं भाई, बिफ के नाम से जानते हैं। अब गोवंश में भाई आपका बछड़ा है, गाय है, सांड है, बैल है, ये सब आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, मीट, मीट भाई हम मांस को कहते हैं, किसको कहते हैं, मांस को। लेकिन जो एक आम तौर पर मीट जो शब्द है ना भाई, वो उपयोग लिया जाता है बकरे, यानी कि जो बकरी वंश है ना उसके मीट के लिए। ठीक है, तो खासकर बकरे के मांस को, बकरे के मांस को आम बोलचाल की भाषा में मीट बोल दिया जाता है, लेकिन मीट का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो बकरे का ही हो, क्योंकि बकरे का जो मीट होता है ना भाई, बकरे का जो मांस होता है उसे हम रेगुलर भाषा में या बकरे की मीट बोल देते हैं या बकरे का मांस बोल देते हैं भाई, बकरे का मांस। सही तो बकरे का मांस यही है, ठीक है, सही में तो बकरे का मांस यही है, लेकिन हम क्या है भाई, रोजमर्रा की जिंदगी में बकरे के मांस को ही मीट में बोल देते हैं, लेकिन मीट सही में क्या है भाई, मांस है खाली। किस चीज का है कोई पता नहीं, इसको भी, इसके मांस को भी आप मीट बोल सकते हैं, इसको भी मीट बोल सकते हैं, इसको भी, यानी कि किसी भी चीज का मांस हो, एक्स वाई जेड किसी भी जीव का, उसको आप मीट ही बोलेंगे। एक चीज कंफ्यूजन क्लियर हो गया भाई आपका भी, हाँ आगे चले। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपका भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। व्हील किसे कहते हैं सर, तो भाई कल मैंने बताया था कि 3 माह से कम के मवेशी, अब वो भाई मवेशी किसी का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऊंट का भी हो सकता है, ठीक है, ऊंट का भी हो सकता है, और सावक हो जाएगा वो, नहीं, ये भी हो सकते हैं भाई, या आपका नील गाय होती है, नील गाय, उसका भी हो सकता है ना, वो मैंने देखा है कहीं पढ़ा है कल थोड़ा सा, तो मुझे पता लगा कि भाई जो नील गाय है ना, उसका जो शावक होता है, उसका भी शावक इसी श्रृंखला में शामिल हो जाता है। तो व्हील जो होता है ना भाई, 3 माह से कम के मवेशी के मांस को
के मांस को क्या कहते हैं भाई? व्हील कहते हैं। चेवण क्या कहते हैं? अभी पढ़ाया है भाई, मादा बकरी या मादा भेड़, उसके मांस को चेवण कहते हैं। मटन आपको पता ही लग गया। चिकन भाई मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं। तो ये थे आपके भाई कुछ मांस से संबंधित प्रयोग में आने वाले डेली के शब्द, जिसमें आपका बिफ है, मीट है, व्हील है, चेवन है, मटन है और चिकन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मीट का जो कंफ्यूजन है वो आपको आपको और जिस भाई ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके पूछा था उसको सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ कल नई क्लास लेके आएंगे भाई, जिसमें हम मुर्गे या अन्य पशुओं से संबंधित कुछ शब्दावली देखेंगे फटाफट से। कल उम्मीद यही है कि ये चैप्टर खत्म हो जाए और फिर हम अगले पशुओं की नस्ल का चैप्टर लेके आए। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर पर, जिस पर आप कर रहे हैं मेरे साथ तैयारी राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की। और उसमें हम देख रहे हैं हमारा पहला चैप्टर पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्द और शब्दावली। दोस्तों चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा कि आपके प्यार और आपके सहयोग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप अपना प्यार और सहयोग बनाते हुए आपके अपने इस गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और खासकर उस दोस्तों में शेयर करें जिसने लक्ष्य रखा है केवल राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 को पास करने का। उसको जरूर शेयर करें दोस्तों, अधिक से अधिक लाइक करें। और दोस्तों कमेंट की तो पूरी उम्मीद रखते हैं, कमेंट जरूर करें। अगली क्लास आने तक धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।